बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो सर्दियां हैं वो ज़रा खुश्क किस्म की हैं। तो मौसम जो है ज़्यादा ठंडा अभी नहीं है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने अजीज़ों अकारिब, अपने दोस्तों के साथ। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि आज के व्लॉग में हम क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले जी ये है सलाद का सामान। और ये देखें जी, ये कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, लहसुन है, एक पूरा गड्ढा इसका छिला हुआ। ये है जी हमारी मुर्गी और दही है, आलू इमली है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक है और ये जो है कढ़ाई गोश्त मसाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं हमारे इलाके में, पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली, ख़ास तौर पर सर्दियों में ज़्यादा पसंद की जाने वाली सोबत। तो ये जी दालचीनी और जो लहसुन है इसको हमने कूट के रख लिया है और प्याज जो है हमने वो घी में तलना शुरू कर दिए हैं। ये देखें जी, थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हमने ढक्कन उतार लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है ये। और हमारे पंजाब के जो इलाके हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये, और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये देखिए जी, इसमें हमने डाल दिए टमाटर और नमक, मिर्च और हल्दी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, पहले जो है ये डिश जो है वो बनाई जाती थी ड्रेस मिल खान और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में, लेकिन अब जो है अक्सर पाकिस्तान के इलाकों में ये बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये देखें जी, थोड़ा सा हमने मसाला इसका जो बनने देना है अभी। तो उसके बाद जो है इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। अच्छा, ये देसी मुर्गी में तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है, लेकिन हमने जो है वो ब्रायलर मुर्गी ली है। और ये देखें जी, और इसको आप घी में या तेल में भी पका सकते हैं, वो आपके अपनी पसंद के मुताबिक होगा। तो गोश्त को जो है अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसमें जो है सारे मसाले अच्छे से जज़्ब हो जाएं। और ये जो दालचीनी और लहसुन हमने कूट के रखा हुआ था वो इस मरहले पर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे। इससे जो है ना इसका मज़ा दुबाला हो जाता है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और जिस दिन हम सोबत बनाते हैं उस दिन जो है हमारे घर में जो है इसकी खुशबू बिल्कुल महकी हुई होती है। इसको बस जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ज़्यादा ही इसका मसाला जो है वो अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 साशे कढ़ाई गोश्त मसाले के। अच्छा, वैसे तो जो है इसको हफ्ते में हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर ही बनाते हैं सर्दियों में, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले डलते हैं तो थोड़ा तासीर में ये गर्म भी हो जाती है। हम इसमें मसाले ज़रा कम डालते हैं, मिर्चें भी कम डालते हैं और जो घी है वो भी हम थोड़ा कम ही डालते हैं इसमें। बस ऐसे इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसको जो है ऐसे हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। माशाल्लाह। जब ये अच्छे से भुन जाती है तो उसके बाद जो है इसमें हम डाल देते हैं पानी। और पानी का जो हिसाब होता है वो पर हेड के हिसाब से होता है, यानी एक बंदे के लिए जो है 1 गिलास पानी डाला जाता है। तो उस हिसाब से फिर हम इसमें पानी डालते हैं। तो जब तक इसमें उबाल आता है तो ये जो आलू इमली थी हमारी, इसको हमने पानी में भिगो कर रख दिया था और इसको अच्छे से ऐसे मसल लेंगे ताकि जो इसका खट्टापन है वो सारा निकल आए।
اور پھر ابلتے ہوئے پانی میں ہم اس کو ڈال دیں گے، اور یہ ہے جی ہمارا سلاد کا سامان۔ تو جب تک پانی میں ابال آتا ہے ہم ساتھ ساتھ سلاد بھی بناتے رہیں گے۔ ویسے تو ہر کسی کے پکانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں جو الگ سا ذائقہ اور لذت ہوتی ہے، تو ہم بھی بہت سادہ سے طریقے سے بناتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ سلاد بھی ہماری بن رہی ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو روٹیاں ہیں جو ہمارے علاقے میں وہ بازار سے بھی بنواتے ہیں ہم، اور گھر میں بھی یہ بنائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے آٹا شام کو ہی دے دیا تھا پکنے کے لیے۔ بڑے بڑے اس کے جو پھلکے بن کے آتے ہیں، اسپیشل روٹی بنتی ہے اس کی، جو بہت ہی زبردست لگتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کا جو شوربہ تیار ہو رہا ہے، تقریباً 10-15 منٹ کے لیے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے، اور اس مرحلے پہ ہم اس کا نمک بھی چیک کریں گے، وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور اس کی سلاد میں آپ جتنا چاہیں چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ ہے جی ہم انار، تو اس کو بھی ہم بنا لیں گے۔ اور اس کی سلاد میں جو ہے پیاز، ٹماٹر، کھیرا، مولی، انار اور امرود وہ بھی ڈلتے ہیں، وہ سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ سردیوں میں ہمارے علاقے میں جب بھی مہمان آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو ان کو ہم یہ ضرور کھلاتے ہیں۔ بلکہ زیادہ اسپیشلی یہ بنائی جاتی ہے ڈش صوبت، اور ان کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تقریباً 10-15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیا تھا، اور اب ہم نے چولہا بند کر دیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیے جی ہماری سلاد بھی بن کر بالکل تیار ہو چکی ہے۔ ساتھ میں ہم اس کے بنا رہے ہیں جی دہی والی ہری چٹنی، جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تنسا فیملی ولاگ کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں، بہت اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اور ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی ہماری روٹی پک کر آ چکی ہے۔ یہ دیکھیں جی بہت بڑے بڑے سائز کی پتلی بالکل باریک سی روٹی ہوتی ہے، اور اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں ایسے ایک بڑے سے تھال میں۔ اور اب ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں بنانا۔ تو اس کا جو شوربہ ہے یہ دیکھیں جی بالکل تیار ہو چکا ہے، تو اس کو ہم چھان لیں گے، کیونکہ اس میں جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں نہ چلی جائیں۔ یہ دیکھیں جی بڑی سی چھلنی میں ہم اس کو چھان لیں گے۔ بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے ہم یہ بناتے ہیں، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، اور ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور کیسی بنی ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو ایسے مکس کر دیں گے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک بندے کے لیے جو ہے 1 گلاس پانی ڈلتا ہے اس میں، اور 2 جو ہے پھلکے یا 2 روٹیاں ایک بندے کے لیے ہوتی ہیں اندازہ ہمارا ماشاءاللہ جی۔
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये हमारी सोबत हो चुकी है बिल्कुल तैयार, जो दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी इंशाल्लाह। तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाई और आपकी सोबत जो है वो कैसी बनी है। तो अब जो है सब लोग बैठे हैं बिल्कुल तैयार, तो हम देते हैं सबको अब ये सोबत। और इसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है जब सब लोग मिलकर इसको बैठकर खाते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो भी सोबत इसीलिए रखा गया है कि ये सब लोग मिलकर बैठकर खाएं। माशाल्लाह। अगर आप लोगों में ने भी ये ट्राई करना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए और ज़रूर बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।